स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड को आपने समझ लिया तो इसी बेसिस पे आप इजीली समझ सकते हैं वेलोसिटी कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। फर्क पहले देख लें कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या है, फिर वो भी समझ में आ जाएगी बात। बहुत सिंपल सी बात है। कंपैरिजन ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है, बहुत आसान है। आपने एवरेज स्पीड निकालना तो सीख लिया। एक पाथ पे जब ये बॉडी चलेगी तो ये हो गया उसका डिस्टेंस कवर्ड, कर्व का पूरा लेंथ, और ये है उसी दौरान डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, भी आप जान चुके हो। एक ड्यूरेशन लगेगा, ऑफ कोर्स अभी जो एग्जांपल मैंने दिया था उसमें आपने देखा था 120 मीटर चलने में 5 सेकंड का ड्यूरेशन, उसी तरीके से, ठीक है, ओके। अब बात आती है ये टी इज व्हाट, टोटल टाइम या ड्यूरेशन जो मैंने बोला। अब बात आती है कि अगर एवरेज स्पीड हमें निकालना है, जो हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसमें आप डिस्टेंस को इस ड्यूरेशन से डिवाइड कर दें, लेकिन उसी दौरान सॉरी, उसी दौरान जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है ना, उसको अगर आप उसी ड्यूरेशन से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाती है कौन सी, एवरेज वेलोसिटी। मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में उसी तरीके से फर्क है जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अगर आप डिस्टेंस को ड्यूरेशन से डिवाइड करते हैं तो स्पीड आ जाती है एवरेज, अगर डिस्प्लेसमेंट को ड्यूरेशन से डिवाइड करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। बाकी सब कुछ वैसे ही, ये सिंपल सी बात है। जब आप डिस्टेंस निकालना जानते हो तो डिस्प्लेसमेंट भी निकालना आप जान चुके हो, बस आप डिवाइड करना, ये आ जाएगा। इसमें कोई स्पेशल एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये पूछा खूब जाता है, ठीक, दोनों का कंपैरिजन पूछा जाता है। अच्छा, अब एक एग्जांपल फिर से दे देता हूं मैं, इसमें चूंकि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आ जाती है तो एक और एग्जांपल लेते हुए कुछ इस तरीके से, मान लें एक मोशन के दौरान 90 किलोमीटर की डिस्टेंस जिसका डिस्प्लेसमेंट है 70 किलोमीटर, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा ही, डायरेक्ट डिस्टेंस है, कर्व पे चल रही है बॉडी, 2 घंटे में 2 आवर्स में ट्रेवल किया जाता है, ठीक, क्लियर। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करें, 90/2, डिस्टेंस इज 90 एंड ड्यूरेशन इज 2 आवर, कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। और वहीं पे अगर आप इसी मोशन की एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी सिर्फ वी से लिखा जाता है, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी वी बार, बार जो है ये जो लिखा है दिखाया जा रहा है ना, ये एवरेज का है, बता चुका हूं आपको, ठीक है, 70/2, वही ड्यूरेशन तो वही रहना है ना। डायरेक्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई वो कम होगी, वो 70 हो गई, और वो 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गई 35 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों डिफरेंट तभी होंगे जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होगा। अगर मोशन एक लाइन में चल रहा है, यूनी डायरेक्शनल मोशन है, तो जब तक वो एक दिशा में चल रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, तब तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर होंगी। लेकिन अगर टर्निंग होती है, कर्व होता है, आप जैसा कि पढ़ चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में, पढ़िएगा ज़रूर उसे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक दे दिया है मैंने, है ना, इसमें, तो वो वहाँ से आप फर्क देख सकते हो दोनों में। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है वही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में फ़र्क होता है। अगर वो दोनों समान है किसी मोशन में, एक पर्टिकुलर मोशन में समान थे, तो ये दोनों समान हो सकते हैं। वो भी कौन सा मोशन, एक ही दिशा में यूनी डायरेक्शनल मोशन जिसे बोलते हैं स्ट्रेट पाथ पे। अदरवाइज बाकी सभी पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चूंकि बराबर नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, तो उसमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा ही होगी। बहरहाल कैलकुलेट करने का ये तरीका है, बहुत आसान सा है। एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। देखिए, A body moves towards east 20 मीटर with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट की तरफ 20 जा रहा है, स्पीड 10 है, एंड देन टर्न्स बैक, वापस आता है, एंड मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट फॉर 6 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन द मोशन। बहुत आसान है, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए पाथ को, जिससे क्लियर हो जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि पहले बॉडी 20 मीटर ईस्ट की तरफ गई, ठीक, किस स्पीड से, 10 की स्पीड से, और उसके बाद उसने टर्न लिया,
ये देखिए टर्न लिया, कितना चला है भाई, ये वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट उल्टा हो गया ना इधर, है ना। तो ये 6 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। अगर हम इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ हो गया, 20 + 6 = 26, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, ये देखिए। और ये ऑफ कोर्स ये क्लियर है, 20 - 6 = व्हाट, 14। ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों पता चल गया तो हमें स्पीड और वेलोसिटी निकालनी, लेकिन हमें ड्यूरेशन तो दिया नहीं है, यहाँ पे ड्यूरेशन चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ड्यूरेशन नहीं दिया होता है तो स्पीड तो दिया हुआ है। आप जानते हो कि डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करेंगे तो ड्यूरेशन आएगा, तो इस पार्ट का भी ड्यूरेशन आ जाएगा, इस पार्ट का भी ड्यूरेशन आ जाएगा। क्या दिक्कत है? तो एक काम करते हैं, देखिए एवरेज स्पीड निकालना है टोटल डिस्टेंस अपॉन ड्यूरेशन। डिस्टेंस हो गया 20 + 6, ये हो गया ना। और देखो टाइम कैसे निकालना है, ये ध्यान देना, टाइम कैसे निकालना है। तो इस पार्ट का, ये वाला जो है ईस्ट की तरफ जाने वाला, 20 को 10 से डिवाइड कर दें, डिस्टेंस को यहाँ की स्पीड से, ये ड्यूरेशन आ गया। और ये वाला ड्यूरेशन 6 को 3 से डिवाइड कर दें, है ना, 6 मीटर चला है ना 3 की स्पीड से, स्पीड फर्क हो गई है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये वाला भी ड्यूरेशन आ जाएगा। तो अब इसे कैलकुलेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 26 होगी, ये 2 है, ये भी 2 आ जाएगा, 4। ये देखिए एवरेज स्पीड 6.5 मीटर पर सेकेंड आ गई। और वेलोसिटी निकालना है, ज़्यादा फर्क है नहीं, वेलोसिटी में बस सिर्फ एवरेज वेलोसिटी में आपको ये डिस्प्लेसमेंट ले लेना है। ये डिस्प्लेसमेंट 14 है, 20 - 6। और ड्यूरेशन तो वही है ना, ड्यूरेशन तो नहीं ना बदलेगा, ड्यूरेशन वही है ना। तो ड्यूरेशन जो है वो 4 है और ये 14 आ गया। देखो एवरेज वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड आ गई। ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते अक्सर हैं कंपटीशन में, बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अप्रोच किया जाता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। और ये देखिए एक नीट का क्वेश्चन है 23 का, ये आपके लिए है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में आंसर लिखिएगा ज़रूर, है ना। और अगर आप चाहेंगे बताएंगे तो हम इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आंसर आपको देना है, ये आपका टास्क है, ठीक है। ओके, फाइनली इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों इंस्टेंटेनियस है। जरा इनको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, देखो इस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को मैंने अभी कंपेयर किया है, ध्यान दीजिएगा। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कंपैरिजन करके मैं दिखाता हूँ, दोनों में फ़र्क होता है या नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत बारीक सी बात है, ध्यान से सुनिए। ये देखिए पाथ उसी तरीके से, ये डिस्टेंस है, लेकिन अब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस के केस में तो आप जानते हो एक पार्ट लिया जाता है, ठीक है। अगर एक इस एलिमेंटल पार्ट पे हम बात करेंगे, ये देखिए एक छोटा सा पार्ट लेंगे, तो इसमें तो एक बात क्लियर है जो पहले भी आप जान चुके हो, अगर ये स्ट्रेट हो जाता है, एलिमेंटल पार्ट तो स्ट्रेट हो जाता है ना, तो इसमें जो एलिमेंटल डिस्टेंस होगा और एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। भैया पूरे कर्व पे नहीं होता है, अगर पूरे कर्व की आप बात करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक एलिमेंट पे बात करेंगे तो ये तो बराबर हो जाएंगे। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले केसेस में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पढ़िएगा ज़रूर उसे, ठीक है, देख जरूर लीजिएगा वो, ठीक। और ये है एलिमेंटल ड्यूरेशन। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है, वो ये है कि अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की मैं बात करूँ, है ना, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई dd/dt, ठीक है। और अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो वो हो गया ऑफ कोर्स ds/dt, ठीक, ds/dt। लेकिन चूंकि अगर कंपेयर करें, चूंकि एलिमेंटल पार्ट पे ये दोनों बराबर होते हैं, तो एक बात स्पष्ट हो गई कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, इसीलिए कहा जाता है ये दोनों इक्वल हो गए ना, है ना। ये असल में dt से, ये या आप कहें डिफ्रेंशिएट कर दिया t से या dt से डिवाइड कर दिया, ये इक्वली तो हो जाएंगे ना। तो ये दोनों इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
ये वैल्यू में सेम होते हैं। जानते हैं दोनों में फ़र्क क्या है? भाई देखो, स्पीड जो है वो देखा जाए तो वेलोसिटी की वैल्यू भी होती है, नहीं कहते हैं वो वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू जनरली आपने सुना होगा स्पीड। अच्छा एक बात सोचिए, हमने यहाँ एवरेज की बात की, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मान लें किसी क्वेश्चन में, मान लें नहीं अक्सर होता है, सिर्फ लिख देते वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ, तो ये वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ या स्पीड बताओ, ये कौन सी स्पीड होगी, कौन सी वेलोसिटी, इन्हीं में से तो कोई होगी। जानते हो कौन सी होती है? जी नहीं, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस होती है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एग्जामिनर लिख दे कि स्पीड बताओ, वेलोसिटी बताओ, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताना। अरे यार प्रैक्टिकल कंडीशन में अगर हम आपसे पूछें यार तुम्हारी बाइक किस स्पीड से चल रही थी, या अभी किस स्पीड से चल रही है, किसी से पूछ लें, अपने दोस्त से पूछ लें, आप दोनों बाइक पे चल रहे हो, किस स्पीड से है, तो आप क्या बताओगे? एवरेज कैलकुलेट करोगे क्या, कि मीटर से देख के बता दोगे? मीटर से बताओगे ना, तो स्पीड या वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी बताओ, तब भी तो मीटर से देख के बताओगे। यस, वो इंस्टेंटेनियस होती है। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है ना, वो जनरली आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस लफ्ज का इस्तेमाल करता नहीं एग्जामिनर, वो सिर्फ स्पीड बोल देगा, सिर्फ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस हो गया। एवरेज अगर निकलवाना होगा उससे, मतलब उससे निकलवाना होगा एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, तो ध्यान रखिएगा बोलेगा एवरेज बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ। फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ स्पीड सिर्फ वेलोसिटी बोलने का मतलब इंस्टेंटेनियस वही है ये। इसीलिए कहते हैं कि चूंकि ये इंस्टेंटेनियस है, दोनों वैल्यू में बराबर है। जानते हैं फर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर, स्पीड स्केलर हो गई और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, है ना? क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से आती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये डिस्टेंस से आता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा, है ना? दोनों वैल्यू में सेम, या ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उसकी वैल्यू या उसका मॉडुलस स्पीड होता है, इसीलिए बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल इन ऑल टाइप्स ऑफ मोशन। ऑल टाइप्स क्या? कर्व, कहा ना, ऐसा भी कर्व हो अगर आप इसे एलिमेंटल पार्ट में बदल देंगे तो स्ट्रेट ही हो जाएगा, तो ये हमेशा बराबर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी केसेस में अगर एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज वैल्यूज डिपेंड करती हैं आपस में उस बात पे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है या नहीं है, लेकिन इसमें एलिमेंटल होने से ये बराबर होते हैं। क्लियर हुई बात? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक था, छोटा सा था लेकिन था टेक्निकल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगला लेक्चर जो होगा, अगला वीडियो जो होगा वो एक्सेलेरेशन पे होगा, और उसे देखिएगा ज़रूर, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है? ओके।